So, good evening everybody. This side Khushi from Lexis and Company. So today in this video we will discuss the concept of breach of contract. Like हम ये तो जानते हैं कि breach of contract होता है, but we don't know the remedies of the breach of contract and breach of contract कितने टाइप के होते हैं. क्योंकि हमें ये पता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट समवन हैज नॉट फॉलोड द यू कैन से द रेगुलेशन और द ड्यूटीज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वायोलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाया बाय एनी बाइंडिंग पार्टी. जो भी बाइंडिंग पार्टी जो उसमें बनी है कॉन्ट्रैक्ट में, वन ऑफ देम और फ्यू ऑफ देम आर नॉट लाइक फॉलोइंग द all the rules of the contract. Okay, so this is a breach of contract. For example, between the it is between employer and employee, buyer and seller, you can say the contractor हो गया और उसके साथ जो उसका buyer हो गया, वो many comes under. बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं आता है, हस्बैंड वाइफ डजंट कम है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. सो बट आर द टाइप्स ऑफ यू कैन से द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो टाइप्स में क्या होता है, पहला देखिए इसमें जो आपके आते हैं 4 आते हैं. पहला आता है एक्चुअल ब्रीच. क्या होता है एक्चुअल ब्रीच? होता है आपका वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूज टू कंप्लीट ड्यूटी विद इन द टाइम फ्रेम. यानी कि मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने आपके साथ, आपने और मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम था वो था 2 साल, ठीक है, और 2 साल से पहले ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आपसे कह दिया, या फिर 2 साल के अंदर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो क्या होता है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दिया, उसको बोला कि 2 साल के अंदर ये मेरा काम हो जाना चाहिए, उसने उस टाइम लिमिट में उस टाइम फ्रेम में उसने काम नहीं किया, सो दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट इज मटेरियल ब्रीच. मटेरियल ब्रीच क्या होता है, देखिए, वन पार्टी रिसीव लेस देन व्हाट वाज प्रॉमिस. यानी कि मान लीजिए उसके और मेरे बीच में प्रॉमिस ये हुआ था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं उसको इतना अमाउंट दूंगी, पर मैंने उसको इतना अमाउंट दिया ही नहीं which was promised by the contract. So this is material which is like monetary. Okay, materialistic, यानी कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को. तो जितना प्रॉमिस मैंने उसे कहा था उतना मैंने उसको दिया ही नहीं, so that is materialistic breach. Okay, now the minor breach is some minor part of remain incomplete. यानी मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे कि मैंने उसको बोला था कि ये छत की जो आप बनाओगे, कॉन्ट्रैक्टर को जब मैंने बोला तो मैंने कहा था कि इस पर रेलिंग बना देना, उसने रेलिंग नहीं बनाई, दिस इज अ काइंड ऑफ माइनर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल्सो यू कैन sue for that. Okay, now anticipatory breach of contract. So this is very important when you go for making a contract, and like if you have, like I am and my contractor done a contract. Okay, और contract you can say टाइम लिमिट फ्रेम होने से पहले ही उसको पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो पहले मुझसे आके कह देगा दैट ही एक्नॉलेज बिफोर द टाइम. तो वो पहले ही समझ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे आगे इस चीज़ को लेके इन्फॉर्म कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, आप इसे ब्रीच कर दीजिए, ठीक है, उसको टोटल खत्म कर दीजिए, कैंसिलेशन कर दीजिए इसका. सो दिस वॉज अ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इसमें हम एंटिसिपेटरी मतलब जैसे कि एंटिसिपेटरी बिल डालते हैं, पहले ही जाके हम कोर्ट से बिल ले लेते थे कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, मुझे इसमें छोड़ दिया जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटिसिपेटरी एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस नेक्स्ट वीडियो वन थिंग मोर, लॉ क्या कहते हैं इसमें, जैसे सेल्स ऑफ गुड हो गया, सेल्स ऑफ गुड 1930 का जो 55 और 56 सेक्शन है वो बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. अगर कोई पार्टी अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें क्या क्या ब्रीच, किस तरीके से ब्रीच होता है. और कॉन्ट्रैक्ट 1872 में होता है सेक्शन 39 विच टॉक्स अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, so basically these are the same, but there is like few things which is different to each other, you can see that. So this was all about this video. So in the next video we will discuss the remedy of breach of contract. Okay, please go and watch that video also. Thank you so much for watching this video.